मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो पूरी जिंदगी रहेंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। केंद्र सरकार ने जिन बातों को लेके 370 आर्टिकल और 35 से खत्म किया था, वो वादे और बातें जो थी वो पूरी तरह से बेबुनियाद थी। हमारी पार्टी 370 के खिलाफ तो कभी भी नहीं थी। हमें जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उस पे जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत ज़्यादा फायदे थे। जम्मू कश्मीर में आज सरकार बने हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कितने लोगों के काम हुए, किन मुद्दों पे जो है काम हुआ, अब जो है पूरा जम्मू कश्मीर का विपक्ष जो है इनसे जो है सवाल कर रहा है। क्योंकि इलेक्शन से पहले इस सरकार ने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े मैनिफेस्टो जो हैं वो जारी करे थे। आवाम के ये काम होंगे, नौकरियां दी जाएंगी, उसके बाद राशन दिया जाएगा, बिजली दी जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा है, इसी पे आज जो है हमारे साथ नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के जो सीनियर नेता हैं शिखा जी, इनसे बात करेंगे और तमाम तर मुद्दों पे जो है आज विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, 3 महीने हो गए हैं इस सरकार को बने हुए, चुनी हुई सरकार है, कितने लोगों के काम हुए और जो मुद्दे और दावे लोगों के साथ किए गए थे उन पे जो है खरा उतर रहे हैं? देखिए, मैं यही कहूँगी कि एनसी सरकार की सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बोलबाला सिर्फ एक ही है कि कागज़ पत्र। इनके काम सिर्फ कागज़ पत्रों में आज तक पता चले हैं। लोगों के अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। 200 यूनिटें फ्री के होने का इन्होंने दावा किया था कि हम देंगे, हर एक जनता के हर घर में मिलेंगी, लेकिन वो यूनिटें भी अभी तक सिर्फ बोलबाले में और इनके मैनिफेस्टो में ही कहीं दब के रह गई हैं। फिर बात वहीं पर आ जाती है कि सरकार जब बन जाती है तो सरकार बनने के बाद हर एक नेता अपने वादे किए हुए भूल जाता है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे माननीय सीएम उमर अब्दुल्ला जी का सबसे पहला फर्ज ये था कि उन्होंने मैनिफेस्टो जो चुनाव में दिए थे, उन सारे मैनिफेस्टो में दिए हुए वादे को अपना पूरा करना चाहिए था उनको। तो क्या मैम इससे जो है लोगों का विश्वासघात हो रहा है? क्या लोगों को जो है लोगों के साथ जो है भरोसा और यकीन दिया गया था वो काम नहीं होंगे क्या? मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये विश्वासघात ही है और ये सबसे बड़ा धोखा है जनता के लिए, उस जनता के लिए जिन्होंने इनको भरोसे की बुनियाद पे वोट दिया और इन्हें जिताया। उस जनता के लिए इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो इन्होंने सिर्फ बातें और इन्होंने जितना भी इन्होंने अभी तक अपना दावा किया है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है अभी तक भी। मैम, स्टेटहुड के बारे में क्या कहेंगे? आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जो है स्टेटहुड बहाल हो जाए और जो है ये सरकार फिर उसके बाद काम करे? मैं तो दिल से चाहती हूँ, हमारी पार्टी भी हमेशा स्टेटहुड के लिए ही मांग करती रही है केंद्र सरकार से, लेकिन बात सारी यहीं पे आती है कि इनका फ़र्ज़ अब ज़्यादा बनता है। इनका फ़र्ज़ ज़्यादा क्यों बनता है? इन्होंने कैबिनेट में बिल तो पास करवा दिया कि रेजोल्यूशन बना दिया कि हमें स्टेटहुड की हम मांग रखते हैं और हम सेंट्रल मिनिस्ट्री से बात करते हैं कि हमें वापस दीजिए और जल्द से जल्द हमें हमारा राज्य का दर्जा जो है वो बहाल कीजिए। लेकिन इन्होंने अभी तक ऐसा कोई दबाव, ऐसी कोई प्रेशर क्यों नहीं बना पाए केंद्र सरकार पे कि वो इन्हें जल्द से जल्द ये सारा दर्जा हमें वापस दे और हमारे राज्य को जो अपना एक हमारा वजूद है वो वापस मिले, ताकि हमारे यहाँ की कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो अच्छे से काम कर पाए। मैम, जो आपकी पार्टी है ये क्या स्टैंड रखती है 370 को लेकर? हमारी पार्टी 370 के खिलाफ तो कभी भी नहीं थी। हमें जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उस पे जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत ज़्यादा फायदे थे और सबसे ज़्यादा जो 35 ए था, 35 ए में जो हमारी सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों को ही जो मिल सकती थी। जम्मू कश्मीर की लैंड की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग ही सिर्फ खरीद सकते थे, ना कि बाहर के लोग। लेकिन जब से ये दोनों आर्टिकल इन्होंने ख़त्म किए हैं तो साफ रूप से हम एक कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूर्ण रूप से बस अपने दबदबा बनाने के लिए जम्मू कश्मीर को अपने अधीन रखना चाहती है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में उन्नति चाहते हैं कि वापस आए 370। मैं बिल्कुल चाहती हूँ वापस आए। क्यों? भाजपा ये कहती है कि दफनाई हुई चीज़, खत्म हुई चीज़ कभी लौट कर नहीं आती। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो पूरी जिंदगी रहेंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप रूलिंग पार्टी में अगर आते हैं, पूरी मेजॉरिटी के साथ आते हैं, वो इस वजह से आते हैं कि जनता ने आप पे भरोसा दिखाया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता का भरोसा जो है वो इनको विधानसभा के इलेक्शंस में दिख गया है कि डगमगा चुका है इनके ऊपर से। 29 सीटों पे ये जीते हैं सिर्फ, और जबकि पूर्ण रूप से एनसी की सरकार आई तो जम्मू कश्मीर की जनता बता चुकी है इनको कि अब इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब ये फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, इसको यहाँ से एब्रोगेट किया गया था 370-35 को, उसके बाद जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर जो हमने रुख करा था, रिट पिटीशन दर्ज करी थी, वो फैसला भी सामने आया कि ये टेम्परेरी प्रोविजन था, कभी भी जो है इसको हटा सकती थी पार्लियामेंट। आपकी पार्टी या आपके नेता या खुद आपने भी कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी थी 370 को लेकर? हमने सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई याचिका हमने दर्ज नहीं की थी, क्योंकि हमारी पार्टी अभी स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। हमने अभी 5 साल हुए हैं और पहली बार हमने इलेक्शंस लड़े हैं। मैंने खुद पहली बार इलेक्शंस लड़े हैं। या फिर तो जिन्होंने रिट पिटीशन दर्ज करी थी उनकी सपोर्ट आपने करी? जिन्होंने पिटीशन दर्ज करी थी हमें उनकी सपोर्ट
करने के मुकाबले करी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे तो हम भी हैं, हमारी पार्टी भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग आप और आपकी पार्टी ये चाहती है कि वापस आना चाहिए? वापस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे कि 370 टूटने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट तो उससे पहले भी हो सकती थी। सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। आपको लगता है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट लोगों को, नौजवानों को दी गई है? मैं आपसे यही चीज़ कहूँगी कि केंद्र सरकार ने जिन बातों को लेके 370 आर्टिकल और 35 से ख़त्म किया था, वो वादे और बातें जो थी वो पूरी तरह से बेबुनियाद थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पूरे इंडिया के लोगों के हक जो हैं वो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की वजह से लिए जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों को ही क्यों हक है। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से ये पूछना चाहती हूँ, और ये बात मैं रखती हूँ पूर्ण रूप से सवाल, कि जम्मू कश्मीर की जनता को पहले तो एम्प्लॉयमेंट में कमी थी, यहाँ का यूथ आज भी दर बदर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकारी नौकरियां निकलती हैं, ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, इसी वजह से जा रही हैं, क्योंकि नौकरियां निकलती हैं लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। नौकरियों पे अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरियों पे फीस जो है आज तक सरकार वो खत्म नहीं कर पाई। 500 फीस हो, 600 फीस हो, देनी ही देनी है। तो जो यूथ बेरोजगार है, जिसके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ाया है, वो कहाँ से फीसें निकालेगा? इनसे एक अपील की जाए, वो अपील को 10 साल लगाते हैं ये पूरी करने में। केंद्र सरकार अपनी बलबूते पे ये बड़े बड़े वादे करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार दौरा कर चुके हैं जम्मू कश्मीर का, लेकिन बात सिर्फ किसकी हुई है? डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की बात हुई है। डेवलपमेंट अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारा स्पेशल स्टेटस होता तब भी हम डेवलपमेंट कर सकते थे, डिस्कस करके ही डेवलपमेंट हो सकती थी। स्टेट के साथ, सेंटर के साथ, दोनों की आपसी सहमति से भी डेवलपमेंट हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इस वजह से इसको किया, ये कहते हैं आतंकवाद, कि आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले, आतंकवाद को रोकने के लिए हमने ये स्पेशल स्टेटस वापस लिया है। लेकिन आतंकवाद का स्पेशल स्टेटस का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आतंकवाद आज भी अगर देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर में कम नहीं है। कश्मीर में पहले ज्यादा था, अब जम्मू में भी वही हालात हैं। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि हमारे जितने भी जवान हैं, आर्मी के, पुलिस के, कोई ना कोई शहीद हो ही रहा है। तो इसके ऊपर ये बात की जाती है कि कहाँ आखिर इनकी बातें पूरी कहाँ हुई हैं, सच कहाँ हुई हैं? आखिर में ये मुझे बताइएगा मैम, आने वाले दिनों में आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से स्टेटहुड के हवाले से क्या रणनीति रहेगी? मैं पूर्ण रूप से आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से उसका राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और हमें हमारा राज्य का दर्जा वापस मिले, क्योंकि हम अपनी सरकार अपने जम्मू कश्मीर के लोग चला सकते हैं, ना कि केंद्र सरकार की हमें ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी जुमलेबाजी करनी है बहुत कर चुके हैं। अभी तक जुमलेबाजी का कोई बुनियादी स्तर जो है, जम्मू के लोगों की गरीबी दूर नहीं हुई डेवलपमेंट से, जम्मू के लोगों का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो स्ट्रेंथ नहीं हुआ इनकी बातों की वजह से। डेवलपमेंट ठीक है, 200 करोड़ 300 करोड़ आप देके जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो जम्मू कश्मीर का यूथ इतनी पावर रखता है कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के जरिए पूरे टैक्स पे करके यहाँ पे डेवलपमेंट करवा सकता है। तो सरकार से यही बात है कि जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो बहाल हो। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना, हमारे साथ उनकी जो है तफसील में बात हुई, ये भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए, जल्द से जल्द स्टेटहुड दी जाए, और ख़ासकर जो हमारे नौजवान बच्चे हैं पढ़ लिख कर जो है दरबदार हो रहे हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको जो है रोज़गार दिया जाए ताकि जो है इस लत से जो है वो बच सके। दूसरे जो अहम एनसी ने जो अपने वादे किए थे मैनिफेस्टो में, उनको भी जो है जल्द से जल्द अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। धन्यवाद।